कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने बिस्तर के नीचे पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तब वह देखती है कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। एक टॉर्च लेकर बाहर जाती है तब देखती है कि चारों ओर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी खून से लथपथ थी। फिर आगे बढ़ने पर एक लाश भी दिखाई देती है जिसके सीने में चाकू घुसा होता है। उस चाकू को उसके सीने से निकाल कर रख लेती है। ऐसा लगता है कि वह लड़की अपना याददाश्त खो चुकी है। तभी एक कंप्यूटर बार बार सिस्टम रिबूट करने को बोल रही होती है। वह एक बटन को दबाती है जिससे सिस्टम रिबूट हो जाता है। उसके बाद वह एक दरवाजा खोलकर रिसर्च लैब से बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही उसे एक डेड बॉडी मिलता है। उसे थोड़ा आगे जाने पर उसे एक परछाई जैसी आकृति दिखाई देती है जिसे वह बात करने की कोशिश करती है, पर वह परछाई उसे कोई जवाब नहीं देती। ऊपर आसमान में उसे एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। फिर उसका दम घुटने लगता है। दरअसल यह पृथ्वी नहीं कोई और प्लेनेट है जहाँ का वातावरण सांस लेने लायक नहीं है। फिर बहुत मुश्किल से वह लैब तक पहुँचती है। फिर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करते ही कंप्यूटर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वार्निंग देती है। तभी उसे फ्लैशबैक दिखाई देने लगती है। वो देखती है उसके टीम मेंबर को जो थे क्लार्क, डेविस, आदि और केविन, और उस लड़की का नाम रिया होता है जो प्लेनेट KOY 442 में आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस प्लेनेट के उन्हें आगे क्या करना है। फ्लैशबैक के बाद रिया को दिखाया जाता है। रिया फर्स्ट एड किट में से एक स्टिकर जैसी चीज निकाल कर अपने गले में लगा लेती है। ये स्टिकर बुखार जैसी बीमारी को कंट्रोल करती है। फिर वो नहाने चली जाती है। नहाते हुए वो याद करने लगती है कि वो कौन है। अभी तक उसे अपना नाम भी याद नहीं आया है, बस पास्ट हल्का हल्का याद आता रहता हूँ। तभी बाहर किसी के आने की हलचल महसूस होती है। रिया उसे देखने जाती है। तभी कोई बाहर दरवाजा पीट रहा होता है। रिया डरते हुए दरवाजा खोल देती है। जब वो आदमी अंदर आता है तो रिया उस पे हमला कर देती है, लेकिन जब वो आदमी बताता है कि वो ब्रैन है, उसी के क्रू का, तब रिया रुक जाती है। ब्रैन ऑर्बिटल में रहता था ऑर्बिटल की देखरेख के लिए, लेकिन ब्रैन नीचे आया क्योंकि रिया ने SOS भेजा था कि क्लर्क की दिमागी हालात ठीक नहीं है और वो सब पर हमला कर रही है। जब ब्रैन इन सब के बारे में रिया से पूछता है तो वह बताती है कि सब मर चुके हैं। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था और अभी भी नहीं है। अब ब्रैन एक मैकबोट नाम के मशीन से रिया को चेक करने लगता है, जिस दौरान बताता है कि पहले उनका 6 मिशन फेल हो चुका है और ये 7वां है और इससे उन्हें काफी उम्मीद है। दरअसल ये धरती जैसा दूसरा प्लेनेट खोज रहे हैं और उन्हें लगता है ये वाला प्लेनेट उनके रहने योग्य है। रिया डेड बॉडी को बाहर निकालने चली जाती है। रिया ब्रैन से बोलती है कि उसे नहीं लगता क्लर्क अभी भी बाहर में होगी। तब ब्रैन उसे समझाता है कि अगर वो बाहर होगी भी तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा। रिया बोलती है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं उसके देखे हुए ड्रोन के जरिए, पर ब्रैन वहाँ से ऑर्बिटल में जाना चाहता था क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही है और अगला लाइनअप 12 घंटे बाद है। अगर ये मिस हुआ तो उन्हें 2 दिन रुकना पड़ेगा जब तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वो मर जाएंगे। रिया जब डेड बॉडी को देखती है तो उसे अजीब सा दिखने लगता है। रिया घबराकर लैब में आ जाती है। तब उसे देखकर ब्रैन उसे पैच को बदलने को बोलता है, पर रिया के इस रवैये को देखकर ब्रैन वहाँ से चला जाता है। फिर रिया जाकर पैच बदल लेती है और उसे पास्ट का फ्लैशबैक आने लगती है जिसमें उसने आदि को कैंची से मारा था। अभी तक उसे लगने लगता है कि सबको उसने ही मारा है। तभी ब्रैन से बात करते हुए पता चलता है कि रिया और केविन रिलेशनशिप में थे। तभी तूफान आने लगता है और कंप्यूटर वार्निंग देने लगता है कि कहीं से ऑक्सीजन लीक हो रहा है। उसके बाद रिया और ब्रैन अपना सूट पहनकर उसे देखने जाते हैं। तब उन्हें वो जगह मिल जाती है जिस जगह से ऑक्सीजन लीक हो रही होती है। वह जगह काफी सक्रिय थी। रिया अपना हेलमेट उतारकर उस छेद को बंद करने जाती है। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होता है। जब रिया उस छेद को बंद कर रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि किसी ने अपना हाथ उस छेद के अंदर घुसा दिया है, पर यह रिया का वहम था। बहुत मुश्किल से वो छेद को बंद कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें रिया और ब्रैन बात कर रहे होते हैं। तब रिया को लगता है कि क्लर्क किसी वायरस जैसे चीज के संपर्क में आई होगी, तभी वो सब पर हमला कर रही है और वो बदल गई है। रिया इस मिस्ट्री को रुक कर सुलझाना चाहती थी, पर ब्रैन ऑर्बिटल में जाना चाहता था क्योंकि उनका 30% से भी ज्यादा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ब्रैन रिया को 5 घंटे होने वाले लाइनअप के लिए बहुत मुश्किल से मनाता है और उससे वादा करता है कि ऑर्बिटल में जाकर इस बारे में रिसर्च जरूर करेंगे। जब रिया आराम कर रही होती है तो उसे उसके और केविन के संग बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। फिर अचानक से केविन के चाकू वाला हमला दिखाई देने लगता है। फिर वह उड़ जाती है। जब रिया उठकर अपने रूम से निकलती है तो उसे वही ड्रोन दिखाई देता है। वो उसमें की वीडियो फुटेज देखने लगती है जिसमें वो देखती है कि केविन, डेविस, क्लर्क, रिया स्पेस सूट पहन के कुछ ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुएं जैसी जगह मिलती है। इसी कुएं को ये ढूंढ रहे होते हैं। इस कुएं की इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल से ब्रैन ने इन्हें दी थी क्योंकि ये नेचुरल नहीं था।
किसी के द्वारा बनाया गया था। तभी डेविस एक पत्थर नीचे फेंकता है ताकि उसे इसकी गहराई पता चल सके, पर पत्थर के गिरते ही उसमें से एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है और यही पत्थर उसमें से निकलती है और डेविस के सिर पर जोर से टकराती है। मौके पर ही डेविस की मौत हो जाती है। फिर कुएं में से अजीब सा धुआं निकलने लगता है। तभी रिया के पास ब्रैन आता है तो रिया उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। पहले तो ब्रैन मना करता है पर बाद में एक्सेप्ट कर लेता है। रिया चाहती थी कि उन्हें यहाँ रुककर इन सब चीजों की खोज करना चाहिए, पर ब्रैन बोलता है कि पहली बार एलियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, इन सब इन्फॉर्मेशन को हमें आगे लेकर जाना चाहिए। फिर रिया को वो समझाने की कोशिश करने लगता है पर रिया कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। ब्रैन रिया के रूम में आता है जो तैयार हो रही होती है। ब्रैन बस ये देखने आया था कि रिया ने पैच लगाया है कि नहीं, क्योंकि जब पैच की क्षमता कम होने लगती है तो रिया अजीब से व्यवहार करने लगती है, पर रिया ने पहले ही पैच लगा लिया होता है। उसके बावजूद ब्रैन ने जबरदस्ती एक और पैच लगा देता है। इस बार ब्रैन का व्यवहार अजीब लगता है। जब रिया उठती है तो उसे अजीब सा फील होता है जिससे वो पैच को निकाल देती है। फिर आता है फ्लैशबैक जिसमें आधी और रिया लड़ रहे होते हैं। फाइट के अंत में रिया आधी को कैंची से मार डालती है। फिर रिया बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो ब्रैन के पास जाती है ये बताने की सिर्फ क्लर्क में नहीं बाकी सभी में इन्फेक्शन था, पर क्लर्क दवाई रखने वाली जगह पर कुछ कर रही होती है। रिया उसे देखते ही छेद बंद करने वाली मशीन को लेकर उसी जगह पर जाकर छुप जाती है जहाँ पर छेद था। जब रिया थोड़ी अंदर और जाती है तो उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि ब्रैन का था। फिर क्लर्क रिया पर हमला कर देती है। क्लर्क को देखने से लग रहा था कि वह इन्फेक्टेड है। कुछ देर फाइट चलने के बाद रिया उसके हेलमेट में पानी डालकर उसे मार डालती है। रिया क्लर्क की बॉडी को मैकबोर्ड द्वारा चेक करती है कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पर रिजल्ट देखकर हैरान हो जाती है। उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। फिर ऑर्बिटल से लाइन अप हो जाता है तो रिया ब्रैन के लैंडर में चली जाती है। रिया लैंडर को चालू करने की कोशिश करती है पर वह थक कर बैठ जाती है क्योंकि वो चालू नहीं होता। फिर उसे मैकबोर्ड दिखाई देता है। उसे लेकर वो ब्रैन की बॉडी को चेक करने जाती है, पर वो तो 51 घंटे पहले ही मर चुका था और उसमें से भी कोई इन्फेक्शन नहीं था। फिर रिया को कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो वो ब्रैन था, पर वो तो मर चुका है। पर रिया को रियलाइज होता है कि वही इन्फेक्शन है। फिर ब्रैन बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इन्फेक्शन उसे फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे उसके दोस्तों को ये इन्फेक्शन मिला था। ये इन्फेक्शन इसके लैब के अंदर वायरिंग पे था। फिर सबको यह जगह छोड़कर जाना चाहते थे, पर रिया फिर यहाँ रुकना चाहती थी। उनके बीच छोटा सा बहस होता है। रिया सबसे छुपकर इन्फेक्शन पर रिसर्च करने लगती है। तभी आदि आ जाता है। तभी इन्फेक्शन कांच तोड़कर आदि के नाक से उसके अंदर चला जाता है। फिर वही सीन आता है जिसमें रिया ने आदि को मारा था, क्योंकि आदि ने उस पे हमला कर दिया था। उसके बाद क्लर्क और केविन आते हैं। फिर आदि फिर उड़ जाता है। क्लर्क वहां से भाग जाती है, पर रिया और केविन लड़ने लगते हैं। केविन आदि का गला काट देता है जिससे इन्फेक्शन उसके ऊपर गिर जाता है और उसके अंदर चला जाता है। अब केविन रिया पे हमला कर देता है, पर क्लर्क सूट पहनकर आ जाती है। क्लर्क केविन को मारने की कोशिश करती है, पर केविन उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी ब्रैन आ जाता है। रिया ब्रैन से क्लर्क की मदद करने को बोलती है, पर ब्रैन केविन को देखकर भाग जाता है। अब केविन ब्रैन को एक राड से मार डालता है। रिया क्लर्क की हेलमेट चेंज करके उसे लैंडर पर भेज देती है। अब रिया एक चाकू उठाती है, पर केविन रिया को नॉर्मल होकर बहलाने लगता है, पर रिया उसके चाल में नहीं आती। उसके सीने में चाकू घुसा देती है। फिर इन्फेक्शन केविन से निकलकर रिया के अंदर चला जाता है। अब इन्फेक्शन रिया के दिमाग में घर बना लेता है। वो इन्फेक्शन रिया से बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ बसने नहीं देंगे। अभी तक जो हमने रिया के साथ देखा वो सब कुछ रिया का वहम था, उस इन्फेक्शन ने उसे दिखाया था। अब रिया मैकबोर्ड को लेकर खुद पर चेक करने लगती है और उस पे इन्फेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव था। फिर रिया उस मशीन पे उस इन्फेक्शन को निकालने की कमांड डालती है और वह मशीन उस इन्फेक्शन को निकाल देता है। फिर वो इन्फेक्शन रिया से निकलकर ब्रैन के बॉडी में चला जाता है। फिर ब्रैन रिया पर हमला कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है, पर रिया ब्रैन को आग लगाकर मार देती है। फिर पूरे जगह पर आग लगा देती है। फिर रिया लैंडर को चालू कर ऑर्बिटल में चली जाती है। इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें इन्फेक्शन पूरे ऑर्बिटल को घेरे हुए है। इसके बाद यह मूवी खत्म हो जाती है। ये रहा एस नाम के मूवी का पूरा एक्सप्लेन। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मानता हूँ ये मेरा पहला वीडियो है, ये इतना अच्छा नहीं होगा, पर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और सपोर्ट कीजिए मुझे।